Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सारे देश में जश्न का माहौल है। कल अयोध्या में शिलान्यास होने जा रहा है, गो के कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ 175 लोगों को बुलाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि इकबाल अंसारी को बुलाया गया है, जिनके फादर ने इस केस को 99 साल की उम्र तक लड़ा। इससे एक आपस में जो हारमनी है वो बढ़ेगी। और अयोध्या की ये ट्रेडिशन रही है कि अक्सर मुस्लिम लिटिगेंट्स को बीमार हो रहे हैं तो मंदिरों के पुजारी आके उनको खून दे रहे हैं। और ये जो आपस में हमारी एक कंपोजिट कल्चर है उसको ज़रूर हमें बढ़ावा देना चाहिए। एक फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में लोगों की आस्था है, उनको इस बात की मुबारकबाद मिलनी चाहिए। देश में शांति बनी रहनी चाहिए। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मीडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जैसी एनालिसिस और डिस्कशन डिटेल में होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो हमारी इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके बहुत से पहलू थे इस केस के, उन पे क्या क्या कहा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल आर्गुमेंट था हिंदू पार्टीज का कि एक राम टेम्पल को बाबर ने डिमोलिश करके बाबरी मस्जिद बनाई, इस पर फाइंडिंग नहीं आ पाई, इस पे कोई प्रूफ नहीं हो पाया और ये एक सेंट्रल आर्गुमेंट गिर गया। अब दूसरी चीज जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, एक और सेंट्रल आर्गुमेंट था जो रामलला पार्टी बने हैं 1989 में, जिनको ये लैंड मिला है और कल से इस पे टेम्पल बनेगा। उनका मेन आर्गुमेंट एक ये था कि विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन जो है, जो वो कहते थे कि मिला है 6 दिसंबर 1992 को, जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा है। लेकिन आइए हम इस एपिसोड में यह भी समझें कि 1528 से पहले कोई संस्कृत इंस्क्रिप्शन हमारे पास नहीं है, कोई संस्कृत राइटिंग हमारे पास नहीं है जिसमें इस जगह को भगवान राम का जन्म स्थान बताया गया हो, जिसमें अयोध्या की तारीफ की गई हो कि ये वो पावन और पुण्य भूमि है जहां पर विष्णु के अवतार भगवान राम ने जन्म लिया। समुद्रगुप्ता की कॉपर प्लेट का जिक्र करेंगे हम, 328 329 का। बात करेंगे आपसे स्टोन इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्ता की, जिसमें बहुत तारीफ की जा रही है अयोध्या की, उनके ब्राह्मणों की, कि वो अच्छी तरीके से मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन कहीं पे भी ये जिक्र नहीं आ रहा कि ये वही भूमि है जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ है। चंदेवा रूलर की बात होगी, वो अयोध्या गए 1050 के आसपास। सरयू रिवर का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर पाप धुल जाते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान नहान किया, पूजा पाठ की, अपने पूर्वजों की पूजा की, शिव की पूजा की। कहीं पे ये जिक्र नहीं हुआ कि वो राम जन्म स्थान पे जो टेम्पल है वहां पर भी गए। और जो जो पाप धुल रहे हैं सरयू रिवर में नहाने से, वो इसलिए नहीं कि ये वो जगह है जहां भगवान राम पैदा हुए, बल्कि ये संगम है। अब आइए उस पर बात करते हैं। विष्णु हरि कृष्णा इंस्क्रिप्शन मिली। एक तो एक बात समझ लीजिए, आर्कियोलॉजी में खोद कर कोई चीज निकाली जाए तो उसकी वैल्यू होती है, जो जमीन के ऊपर मिल जाए वो वैल्यू नहीं होती। और आर्कियोलॉजी जो है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के जो एक्सपर्ट्स थे उनको एक्सपर्ट एविडेंस उनकी मानी। यहां आर्गुमेंट ये था कि ये मलबे में से मिली है और इसमें लॉर्ड शिवा का भी जिक्र है, इसमें अविमुक्ता कहा जा रहा है लॉर्ड शिव को, पार्वती का जिक्र है, दुर्गा का जिक्र है, इसमें विष्णु का जिक्र है, उनके 4 इनकारनेट्स का जिक्र है। लेकिन लॉर्ड राम नाम जो है वो स्पेसिफिकली उस तरह से नहीं आ रहा जैसे आना चाहिए, क्योंकि अयोध्या की जो प्रिजाइडिंग डीटी थी वो शायद शिवा थी और विष्णु नहीं थे। फिर जरा सा ये भी बात आप कर लेते हैं आपसे कि ये समझिए कि ये जो इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, ये भगवान राम लला जो सूट नंबर 5 में प्लेंटिफ है, वो 7 फरवरी 2002 को एक रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। यानी 1992 में वो कहते हैं मिली है, लेकिन 2002 में इसकी बात हो रही है। और फिर इसमें जिक्र जो है
वो गैदावाला डायनेस्टी का हो रहा है। ये कहा जा रहा है ये 12th सेंचुरी की है, और अगर ये 12th सेंचुरी की है तो इसमें जिस टेम्पल का जिक्र है वो शायद वो टेम्पल है जो डिमोलिश हुआ होगा। जो जस्टिस सुधीर अग्रवाल हैं उन्होंने इसको बिल्कुल ऑथेंटिक माना, इसको जेन्युइन माना। सुप्रीम कोर्ट देखिए इसमें क्या कहने वाली है। इसमें विटनेसेस लाए गए, और विटनेसेस जो थे उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो है रिकवर हुआ 6 दिसंबर को, लेकिन ये कि ये जो विटनेस था मेन OPW8 अशोक चंद्रा चटर्जी, ये जो है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसकी बात पे यकीन करना मुश्किल है, इट डज नॉट एस्पायर कॉन्फिडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह की वहां धूल थी जब एक स्ट्रक्चर गिर रहा है, ये नहीं देख सकता कि क्या चीज दीवार से गिरी होगी और उस पर क्या लिखा होगा, उसने कैसे देख लिया ये बात को। और क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने खुद भी मान ली ये बात कि ये दीवार से गिरी थी, ये उसको नहीं मालूम। पैरा 547 है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जिसमें यह बात हो रही है कि ये साइट जो है डिस्प्यूटेड साइट से रिकवर नहीं हुई है। अब पैरा 548 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सिंस द रिकवरी ऑफ द रॉक इंस्क्रिप्शन फ्रॉम डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर इज नॉट बॉर्न आउट फ्रॉम द एविडेंस, अ क्रूशियल लिंक in the case which has been sought to be made out on the basis of inscription by plaintiff in suit number 5 is found to be missing। और ये plaintiff हैं राम लला। फिर आप ये देख लीजिए कि इसमें ये भी बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, but once the recovery of inscription from the site in question is disbelieved, the inscription cannot be basis to conclude that Vishnuhari temple was a temple which existed at the very site of the disputed or demolished structure। क्या बात हो रही है कि विष्णुहरी इंस्क्रिप्शन को कोर्ट मान ही नहीं रही है कि ये बाबरी मस्जिद की साइट से मिली, और इसमें जो विटनेस है उस विटनेस की बात पे कोर्ट यकीन नहीं कर रही है। फिर आप देख लीजिए पैरा 554 में ये बात बहुत कही थी मुझसे लोगों ने जब मैंने वीडियो बनाया था कि साहब वो रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसमें जिक्र आ गया है। यहां पे प्रश्न सुन लीजिए क्या बना था, आंसर क्या दिया विटनेस ने वो सुन लीजिए। विटनेस थे महंत रामजी दास, DW/3/7। इज देयर मेंशन ऑफ प्रेज ऑफ रामचंद्र जी in 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th chaupai in Uttarakhand of Ramcharitmanas, and no mention of birthplace of Ramchandra ji। जजमेंट का पेज देख लीजिए 656। इसका उत्तर दिया जा रहा है पेज 657 पर। कौन उत्तर दे रहा है? महंत रामजी दास। There is no mention about the birthplace of Ramchandra ji in above chaupai। It is only talking about birth of Ramchandra ji। जन्म का जिक्र है, जन्म स्थान का जिक्र नहीं है। यह पूरा बाबरी मस्जिद का केस बर्थ पे नहीं है। रामचंद्र जी की बर्थ को कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। बात यह हो रही है कि क्या उनका जन्म स्थान सेंट्रल डोम जो था बाबरी मस्जिद का उसके नीचे हुआ है। 1886 तक जो लिटिगेशन हुआ जो मैं आपको बता चुका हूं, उसमें कहा जा रहा था कि जन्म स्थान जो है वो चबूतरा है। अब बात पलट गई है और कहा जा रहा है वो अंदर है। इसी तरह पेज 554 पर सत्यनारायण त्रिपाठी हैं, DW/3/3, जो खुद कह रहे हैं कि रामचरितमानस में कोई मेंशन नहीं है कि कोई स्पेशल प्लेस है जहां पर रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, बट अयोध्या का जिक्र है। अयोध्या में कौन सी खास जगह, इसका जिक्र नहीं है। देखिए, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं उनमें थोड़ा सा और हम अगर आगे जाएं तो ह्वेनसांग को देख लीजिए। चाइनीज ट्रेवलर है, 7th सेंचुरी का है, 5 पेजेस लिख रहा है अयोध्या के बारे में। कोई जिक्र नहीं है कि यही वो जगह है जहां भगवान राम का जन्म हुआ है और ये वो टेंपल है जिसको जन्मस्थान टेंपल कहते हैं। अल बरूनी को ले लीजिए, 1035 में लिख रहा है, बड़ी ऑथेंटिक किताब है, अरबिक में है। रामचंद्र जी के बारे में बहुत चीजें लिखी हैं, उनकी लंका में जीत के बारे में, उनकी मूर्तियों का साइज क्या होना चाहिए, वो विष्णु के अवतार हैं।
रामायण का जिक्र है, अयोध्या को डिस्क्राइब कर रहा है डिटेल में कि वहां से ये रूट जाते हैं, ये रास्ते जाते हैं। कोई रेफरेंस नहीं है कि ये फला जगह अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ है। जबकि जब मथुरा का जिक्र करता है वसुदेव और कृष्ण का, तो ये डिटेल्स देता है। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि देखिए 16 सेंचुरी से पहले कोई संस्कृत इंस्क्रिप्शन या राइटिंग हमको ये नहीं बता रही है कि भगवान राम का जन्म इस पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ है। स्कंद पुराण में ये जिक्र आ गया है, लेकिन स्कंद पुराण 400 साल पुरानी है, उसमें एडिशंस होती रही हैं, उसमें 1515 ईयर भी दिया हुआ है, यानी उसके बाद ही लिखी गई हुई है। यानी ये 16 सेंचुरी की बात है। सीतापुर का जिक्र करती है, बहुत से जो विलेजेस हैं वो मिलते हैं, लेकिन उसका रियल नाम जो था वो चीतापुर था, जैसा आईने अकबरी में दिया हुआ है। आज के एपिसोड में मैं ये कोशिश करूंगा कि जमीन को खोद कर देखने के बजाय, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट एक गैस वर्क करता है, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करता है, आज हम जरा उन संस्कृत इंस्क्रिप्शंस की बात करें जिससे हमें कुछ रेफरेंस मिलता हो इस केस को समझने में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक भी संस्कृत इंस्क्रिप्शन अयोध्या में या अयोध्या के बारे में जो 1528 जब बाबरी मस्जिद बनी है उससे पहले लॉर्ड रामा को उनके नाम से रिफर नहीं करता, अयोध्या को रिफर नहीं करता ऐसे राम जन्मभूमि या होली अयोध्या, इस तरह का कोई एडजेक्टिव यूज नहीं होता। तो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन जो अयोध्या के बारे में है वो है 1st सेंचुरी BC ऑन पैलियोग्राफिक ग्राउंड्स, संस्कृत में है। यह है बाई धनदेव जो रूलर थे कौशाला के, और जिन्होंने एक श्राइन निकेतन बनवाई थी अपने फादर फल्गुदेव के ऑनर में। और ये सब मैं जो बातें बता रहा हूं ये सब ASI की ही रिपोर्ट्स होती थी। इपिग्राफिया इंडिका वॉल्यूम 20 पेज 54-58 से मैं कोट कर रहा हूं। इसमें कहीं पे रेफरेंस नहीं है किसी भी DT का। एक मेमोरियल इंस्क्रिप्शन बेलगांव कर्नाटका में मिला है, यह है अब AD 105, यह भी पब्लिश्ड हुआ है इपिग्राफिका इंडिका में। और इसमें जो है एक ब्राह्मण की प्रेज में जो कश्यप गोत्रा का था, साकेत से था, साकेत अयोध्या को कहते थे, उसकी तारीफ हो रही है कि उसकी यजुर्वेद में बहुत अच्छी नॉलेज है और जो रिचुअल्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसमें भी जब अयोध्या के एक ब्राह्मण का जिक्र हो रहा है, लेकिन अयोध्या के लॉर्ड राम का या डिवोशन टू विष्णु का जिक्र नहीं हो रहा है। फिर एक कॉपर प्लेट मिली है, यह समुद्र गुप्ता की है जो हमारे बहुत सुनहरा युग रहा है गुप्ता पीरियड का। इनकी जो रेन का ये 5th ईयर था, यानी 328-29, जिसमें उन्होंने एक ग्रेट कैंप ऑफ विक्ट्री किया और उसमें उन्होंने बोट्स का जिक्र है, शिप्स का, एलिफेंट्स का, हॉर्सेस का अयोध्या में। और इसमें भी उन्होंने अयोध्या को कोई टाइटल नहीं दिया कि अयोध्या की जो धरती है ये वो पावन धरती है जहां भगवान राम का जन्म हुआ, या ये वो पावन धरती है जहां पर भगवान राम का एक मैसिव टेम्पल है। यानी अयोध्या की होलीनेस के बारे में कोई जिक्र नहीं है और भगवान राम का भी कोई जिक्र नहीं है। ये बात अब मैं कोट कर रहा हूं DR भंडारकर, इनका कॉर्पस इनक्रिप्शनियम इंडिक्रम वॉल्यूम 3 न्यू एडिशन पेज 228-231। अब कुमार गुप्ता का एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है कर्मनंदा, ये विलेज है 12 माइल फैजाबाद से और इसकी डेट है 435-36 AD। इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त श्रद्धा दी गई है भगवान महादेव को और उनको कहा जाता था पृथ्वी वशारय। और उनके बारे में फिर अब जिक्र हो रहा है ब्राह्मण्स ऑफ अयोध्या का कि अयोध्या के ब्राह्मण बड़े अच्छे होते हैं, उनको मालूम है कि किस तरीके से पिनेसेस किया जाता है, किस तरीके से सेक्रेट टेक्स्ट को रिसाइट किया जाता है, मंत्रास को, सूत्रास को, ये सारी बात हो रही है। और इस बार भी कोई जिक्र नहीं हो रहा कि वहाँ भगवान राम की पूजा की जाती है या अयोध्या के ब्राह्मण जो हैं वो भगवान राम की पूजा करते हैं।
फिर एक इंस्क्रिप्शन है चंद्रावती कॉपर प्लेट ऑफ गंधालवाला रूलर ऑफ चंद्रदेवा। अब ये है 1093 एडी, और इसमें जिस चीज पे ये मिला है, ये मिला है चंद्रौती पे, जो बनारस के पास है। और यहां जो रूलर है वो अपने अयोध्या के विजिट का जिक्र कर रहा है। जो बादशाह है, किंग है, वो कि मैं अयोध्या गया था, और उसका जिक्र करते हुए वो बताता है। और मैं ये समझता हूं कि ये पूरी जो अयोध्या का केस है, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, इसमें देखिए ये बात हो रही है 1093, 11वीं सेंचुरी का आखिरी है बिल्कुल। अब वो ये कहता है कि मैंने जो है सर्व गदवारा तीर्थ, जहाँ पे हमारे गुनाह धुल जाते हैं सरयू रिवर में और घाघरा में, अयोध्या में, उसमें मैं नहाया, और उसको उत्तर कौसाला कहते हैं। इतवार का दिन था, 15वां दिन था अश्वीना का हाफ ऑफ द मंथ, यानी ये 1150 और उसमें और 50 मिलाएं तो ये फिगर संवत की बन जाती है 1150। और इस दिन जो है वो सूर्य ग्रहण भी था, और सूर्य ग्रहण के बाद वहाँ पे नहान हुआ, और उसके बाद जो हमारे होली ग्रंथ हैं उनका जो है वो हुआ, उच्चारण हुआ, और फिर पूजा पाठ हुआ, और फिर साधुओं को और लोगों को, सब लोगों को, और जो पूर्वज थे उन सब की पूजा की गई, और सन की पूजा की गई। और फिर सन के बारे में वो कहता है whose splendor is potent in rending the veil of darkness। और ये सब पूजा जो हो रही है ये अब वाकई में शिव की हो रही है। और उसके बारे में वो कहता है whose crest is a portion of the moon and whose body consists of the earth, water and fire, air, ether, the sacrificing priest, the moon and the sun, after having performed adoration to holy Vasudeva, वसुदेव का नाम आ रहा है, द प्रोटेक्टर ऑफ 3 worlds, आफ्टर हैविंग sacrificed to fire an oblation of abundant milk, rice and sugar, after having offered oblations to mains, have conferred the grant on the Brahmins। ये पूरा सब जिक्र हो गया, मगर कहीं भगवान राम का या मैं राम जन्म स्थान गया उसका जिक्र नहीं हो रहा। अब आप ये देखिए कि ये जो अयोध्या में ये है कि यहां आने से आपके पाप धुल जाते हैं, ये भगवान राम के जन्म स्थान की कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि यहां पे जो रिवर का कन्फ्लुएंस है, संगम है, उसकी बात कर रहा है, और वो कोई एसोसिएशन अयोध्या की भगवान राम से नहीं कर रहा। फिर आप देखिए कि हम एक और कंट्रोवर्शियल इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में बहुत बात होती रही कि साहब ये मिली थी 6 दिसंबर 1992 को, जिसको कहा जाता है विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन। एक तो बात ये समझ लें, आर्कियोलॉजी में जो ज़मीन के ऊपर चीज़ मिल जाती है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलती। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वही है जो खुदाई के अंदर मिले। तो यहाँ क्योंकि अब अयोध्या में आपको मालूम है कि कारसेवकों ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, प्लानिंग के तहत, वो सब लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट जब मैं बताऊंगा तो आपको बता दूंगा, उस मस्जिद को या ढांचे को गिरा दिया। अब उस ढांचे को गिराने के बाद उस ढांचे में से अगर कोई चीज मिले, उस पे हमेशा सस्पिशन रहेगी कि क्या उसमें वो रख दी गई वो चीज या वो नीचे से निकली। लेकिन आर्कियोलॉजी में जो खोद के चीज जमीन के नीचे से मिले वही एविडेंस मानी जाती है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन है, इसके बारे में कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये लखनऊ के म्यूजियम से ले गया गया, और उसका जिक्र जो है वो जजमेंट में भी आएगा। और उसके बाद जो है ये बेसिकली मिसिंग इंस्क्रिप्शन थी जो वाकई में मिली थी त्रेथा के ठाकुर इन अयोध्या। अच्छा, इसमें जो डेट है इंस्क्रिप्शन की, वो डेट भी मिटाई गई है, जबकि ये बिल्कुल डेफिनेट है कि ये लेट गंधावाला टाइम्स की है। इसकी एग्जैक्ट डेट निकलती है 1241 संवत और 1184। अगर ये बिल्कुल आइडेंटिकल मान ली जाए लखनऊ के म्यूजियम में जो है, जिसको ए फ्रेरर ने स्टडी किया था, और वो किताब देखी जा सकती है, शर्की आर्किटेक्चर एट जौनपुर। ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैलकाटा 1889 पेज 68 पे लिखा है,
द एक्सटेंट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ अ विष्णु हरि टेम्पल बट द नेम रामा फॉर डीटी नेवर अकर्स। यानी इसमें भी लॉर्ड राम का नाम नहीं आ रहा है। तो ये जो एक दावा किया जाता है कि ये साहब जो है रिप्रेजेंट करता है कि राम जन्मभूमि जो है उससे ये मिली थी, और उसमें बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि एक राम का मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई गई, ये बात बिल्कुल इस इंस्क्रिप्शन से भी साबित नहीं होती। आइए ज़रा इंस्क्रिप्शन को देख लें क्या है। तो ये इंस्क्रिप्शन शुरू होती है फिर लॉर्ड शिवा की भक्ति से, उनकी तारीफ से, उनकी प्रेजेस से, और फिर ये अयोध्या की ब्यूटी का जिक्र करती है, और ये बात करती है प्रेजेंस ऑफ अविमुक्ता। अविमुक्ता भी शिव को ही कहते हैं। गॉडेस विशालक्षी यानी पार्वती की बात हो रही है, और ललिता की बात हो रही है, यानी शिव की बात हो रही है, पार्वती की बात हो रही है, और बात हो रही है दुर्गा की। इस शिव हरि इंस्क्रिप्शन में भी लॉर्ड राम का कहीं नाम नहीं आ रहा। तो इवन रिफरिंग इन वन सेंटेंस टू विष्णु, विष्णु का जिक्र एक सेंटेंस में आ रहा है, लेकिन उसमें उसके 4 इनकारनेशंस की बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है? हु किल्ड हिरण्यकपिशु, सबड्यूड बना इन बैटल, destroys the powers of Braharaja and perform many such deeds. He killed the wicked Dasana यानी रावण, who could be more than 10। यानी बात हो रही है विष्णु के 4 इनकारनेशंस की, लेकिन उसमें लॉर्ड राम का नाम नहीं लिया जा रहा है। और इसके लिए अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप पुष्पा प्रसाद का जो है वो पेपर देख लें, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस मैसूर में 2003 में उन्होंने पढ़ा था। जो मैं पढ़ रहा था ये पेजेस थे 351 359। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल्डर्स ऑफ विष्णु हरि टेम्पल, जिसमें राम एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु की बात हो रही है, उसमें तो जरूर नाम आना चाहिए था अगर ये राम जन्मभूमि में मिला है और राम के टेम्पल से ये मिला है कि ये टेम्पल जो है वो भगवान राम के लिए है। वास्तव में हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि अयोध्या की जो प्रिजाइडिंग डीटी थी वो शिवा थे, विष्णु नहीं थे। और भगवान राम जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, वो शिव के अवतार नहीं हैं। और इसीलिए आप ये देखिए कि शिवा का जिक्र कहीं कहीं आया है लेकिन विष्णु का जिक्र नहीं आ रहा है। फिर आइए कि 2 और वेल नोन टेक्स्ट जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं, पहले भी कभी मैंने किया है। एक है चाइनीज ट्रेवलर बुद्धिस्ट पिलग्रिम हुएन त्सांग। अब ये हुएन त्सांग जो है ये अयोध्या में आ रहा है हर्षवर्धन के ज़माने में। ये बात अब हो रही है 7th सेंचुरी की, 7th सेंचुरी की बात हो रही है। और ये अयोध्या में आके 5 पेज जो है लिखता है अयोध्या के बारे में, और उसमें वो पूरा जिक्र करता है अपना। लेकिन कहीं पे भी उसने कोई रेफरेंस ये नहीं दिया कि इस शहर अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान है, और उसने जिक्र किया होता कि यहाँ एक बहुत मैसिव कोई भगवान राम का टेम्पल है, ये भी जिक्र नहीं है। एक और किताब का जिक्र करना चाहता हूँ, अलबरूनी की किताबुल हिंद। ये किताब जो है ये अरबिक में है और ये कंपाइल हुई है 1035 में, और इंडियन रिलीजन पे, कल्चर पे इसको बहुत अच्छी किताब माना जाता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है एडवर्ड साचू ने 1888 में, 2 वॉल्यूम में है। यहाँ पे अलबरूनी जो है वो भगवान राम का जिक्र करता है कई बार अपनी किताब में, और जिक्र करता है इन द कॉन्टेक्स्ट कि किस तरह भगवान राम ने रावण को हरा दिया। वो उनकी लंका पे जीत का जिक्र करता है, वो उनका रामेश्वर पहुंचने का जिक्र करता है, वो उनकी मूर्ति का साइज क्या होगा ये भी बताता है। वो ये भी कहता है कि वो विष्णु के अवतार हैं, और वो ये भी कहता है कि किस तरह भगवान राम ने चंदैला एस्टिक को मारा था, और रामायण का भी जिक्र करता है। पर वो अयोध्या को डिस्क्राइब करता है पेज 200 पे वॉल्यूम 1 में, और अयोध्या से क्या क्या रूट निकलते हैं, क्या क्या रास्ते हैं, लेकिन कहीं पे जिक्र नहीं करता भगवान राम का अयोध्या से क्या कॉन्टेक्स्ट है। ऑन द कंट्रेरी, मैं एक और एग्जाम्पल दे दूं, अलबरूनी जब मथुरा का जिक्र करता है
तो मथुरा में भगवान वसुदेव का, कृष्णा का उससे कनेक्शन मथुरा से वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन करता है। अब आप ये देखिए कि कोई भी संस्कृत टेक्स्ट ऐसी नहीं है 16 सेंचुरी से पहले की जो लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने साइट की गई हो, जिसमें यह जिक्र आया हो कि अयोध्या जो है वो वास्तव में भगवान राम का जन्म स्थान है, और ये कि ये उस पर्टिकुलर जगह पे जहां सेंट्रल डोम है उसके नीचे भगवान राम का जो है बर्थ हुई थी। सो मच सो कि वाल्मीकि की रामायण में भी, जिसको हम इतनी अहमियत देते हैं, इस तरह की कोई बात स्पेसिफिकली नहीं आई, जिसको जस्टिस अग्रवाल ने खुद अपने पैराग्राफ 4217 और पैराग्राफ 4355 में खुद उन्होंने कोट किया है। फिर तुलसीदास का जिक्र कर लेते हैं। तुलसीदास अपनी जो रामचरितमानस है वो 1570 में लिखेंगे, और उसमें भी राम जन्म स्थान का जिक्र नहीं होगा। कुछ ज़रा सा जिक्र जो है उत्तराखंड में आता है, जिसमें तुलसीदास अपने अवधपुरी के जिक्र जाने का जिक्र करते हैं, और ये कहते हैं कि उन्होंने देखा जन्म महोत्सव, यानी बर्थ सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड राम। ये पैराग्राफ है जजमेंट में 4354। अब आप सोचिए कि तुलसीदास जो है, ये बात हो रही है इमीडिएटली बाबरी मस्जिद बनने के, अगर उसके 40-50 साल के अंदर अंदर वहां पे एक मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई होती तो जरूर इस बात का जिक्र करते और इसका मातम करते और इस पे रोते कि यहां देखिए कितना बड़ा भगवान राम का टेम्पल था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और यहां पे जो है एक मस्जिद बना दी गई। फिर आप ये देखिए कि आईने अकबरी है वो अबुल फजल की, ये 1595 में है। इसमें भी अयोध्या का जिक्र है, लेकिन यहां भी अयोध्या का जिक्र आ रहा है ऐसे बंगा यानी रेजिडेंस। यहां भी जिक्र ये नहीं आया कि ये भगवान राम का बर्थ प्लेस है। अब स्कंद पुराण पे आ जाते हैं। मैं इससे पहले कि इस एपिसोड को खत्म करूं, स्कंद पुराण संस्कृत की टेक्स्ट है और ये ओवर द पीरियड जो है इसमें एडिशंस होती गई। तो इसमें जो जिक्र है उसमें राम जन्म वर्ड जरूर आया है, लेकिन ये कि स्कंद पुराण कब कंपाइल हुई, तो इसके बहुत से वर्जन्स हैं। तो जो एसवी प्रेस बॉम्बे और एनके प्रेस लखनऊ के एडिशंस हैं स्कंद पुराण के, उनमें नाम जो प्रदेशों के दिए हुए हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। एक में दिया जा रहा है 75 नाम, दूसरे में दिए जा रहे हैं 63 नाम। फिर जो टीपी वर्मा थे लीडिंग गवाह वीएचपी के और खुद इपिग्राफिस्ट थे और संस्कृत के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने खुद माना कि हाई कोर्ट में अपनी गवाही देते वक्त कि स्कंद पुराण जो है वो 400 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जो टेक्स्ट है उसमें भी कुछ कुछ एडिशंस होती गई। मथुरा देश का जिक्र है, फॉर इंस्टेंस वसुदेव का नाम आ रहा है, उसमें फेमस सैक्रेड स्पॉट्स ऑफ व्रज, बट कहीं पे ये कि वृंदावन वॉज हेल्ड टू बी प्योरली सेलेस्टियल प्लेस until Shri Chaitanya declared a spot near Mathura to be earthly Vrindavan, and this discovery occurred in 1515. अब ये बात देखिए कि 1515 का जिक्र अगर आ गया स्कंद पुराण में, तो इसका मतलब ये 1515 के बाद ही आ रही है बात, तभी इसका कंपाइलेशन हो रहा है। एक और प्रूफ मैं आपको दे दूं कि स्कंद पुराण 16 सेंचुरी के बाद उसमें एडिशन हो रही हैं। उसमें जिक्र आया है सीतापुर का। अब सीतापुर को कहा जाता है कि लॉर्ड राम ने इसको बनाया सीता के नाम पर। उसमें 55 गांवों का जिक्र है, वो काफ़ी गांव वास्तव में हैं वहाँ पे, लेकिन ये जो नाम सीतापुर है ये अल्टरेशन है पॉपुलर नेम का। इसका रियल नेम चितापुर था, जो आईने अकबरी में भी है और मुगल गजेटियर जो आईने अकबरी 1595 में बना। तो स्कंद पुराण जो है वो यूनिफाइड टेक्स्ट नहीं है और उसमें ये बाद में ये एडिशन होगी। बात हुई गुरु नानक देव अयोध्या आए थे, तो गुरु नानक देव तो इमेज वर्शिप के खिलाफ थे, कृष्णा की, राम की, सीता की। वो ज़रूर अयोध्या आए थे, लेकिन क्या वो राम जन्मभूमि की वजह से अयोध्या आए थे, ये बात क्लियर नहीं हुई। मैं यहां कंक्लूजन में आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये एक सेंट्रल आर्गूमेंट जो विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन के बारे में रामलला ने लिया था, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं माना
कि विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन जो है वो ऑथेंटिक और जेन्युइन है और वो वहां पर मिली है और उससे ये पता चलता है कि वो इसी मस्जिद की दीवार से गिरी है। फिटनेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ही डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा जजमेंट है, उस पर हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। एक डिसीजन हो गया, वहां एक टेंपल बनने जा रहा है, हमारी अयोध्या की और देश की मिली जुली गंगा जमनी तहजीब है। जब इस केस में जाते थे महंत रिक्शे पे तो साथ में उनके बैठ के मुस्लिम पार्टी के लिटिगेंट भी जाते थे। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह अयोध्या में प्यार और मोहब्बत से लोग रहते हैं, पूरे देश में रहें। जिन लोगों को भगवान राम से आस्था है उनको शुभकामनाएं दें, उनको मुबारकबाद दें। भगवान राम कोई एक रिलीजियस फिगर सिर्फ नहीं है, बल्कि वो हमारी जो एक हेरिटेज है उस हेरिटेज की एक बहुत बड़ी फिगर है। मैं ये समझता हूं कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और देश में शांति बनाए रखनी चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आगे भी वीडियो आने वाले हैं जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे और बात करेंगे, उन वीडियो को भी जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।